खरगोन लोकसभा सीट पर सांसद गजेंद्र पटेल को भाजपा ने दोबारा अपना प्रत्याशी घोषित किया है। शाम को सूची जारी होने के बाद समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। शाम को सांसद पटेल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ श्री सिद्धि विनायक के दर्शन पूजन किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे बजाकर खुशी का इजहार किया। सांसद को फूलमालाएं पहनाई गई। सांसद में मीडिया से चर्चा में अपना चुनावी विजन बताते हुए कहा कि मुझे दोबारा प्रत्याशी घोषित करने पर पीएम और केंद्रीय नेतृत्व का क्षेत्र की जनता कार्यकर्ताओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 5 वर्ष जनता के बीच काम करने, सेवा करने का अवसर मिला। मेडिकल जैसे बड़े प्रोजेक्ट में स्वीकृति मिली, बाईपास जैसे प्रोजेक्ट स्वीकृति की ओर है। 2 साल कोरोना काल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट भी जल्द पूरे होंगे। शहर और गांवों को विकसित करने का काम सरकार कर रही है। उसी के आधार पर संसदीय क्षेत्र में भी विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं। निश्चित तौर पर रेल का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। पिछले 5 वर्षों से हमने सतत प्रयास किए। 4 एंगल पर क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ने का काम किया है, जिसमें सभी का काम पूर्णता की ओर है। ये बड़े प्रोजेक्ट है, समय लगता है। धारा 370 हटने से पार्टी 370 पार कर 400 पार का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। निश्चित 400 सीटें जीतेंगे। नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे वरिष्ठ नेता गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और मध्य प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी का और मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने खरगोन बड़वानी इस लोकसभा क्षेत्र से मुझे पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से, क्षेत्र की जनता की ओर से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे दूसरी बार अवसर दिया है। पिछले 5 साल मैंने क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सतत जनता के बीच में काम करने का मैंने प्रयास किया है, जनता की सेवा करने का और जनसेवक के रूप में मैंने काम करने का भरपूर प्रयास किया है और उसका एक आधार यह रहा है कि मुझे पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं पुनः केंद्रीय नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और दिल से धन्यवाद देता हूं। प्राथमिकता रहेगी अब आपकी? निश्चित तौर पर पिछले 5 सालों में प्राथमिकता के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है। हमने इस लोकसभा के क्षेत्र में तमाम बड़े काम करने का प्रयास किया, जिसमें हम अगर देख सकते हैं तो मेडिकल कॉलेज की सौगात हमको खरगोन में मिली है। हम अगर बात करें तो हमारे जितने बड़े शहर हैं उस पर बाईपास को लेकर डीपीआर तैयार हो गई, स्वीकृति भी उसकी हो गई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी स्वीकृति की ओर अग्रसर हैं। निश्चित तौर पर इस 2 साल के कोरोना काल के बाद में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रोजगार के क्षेत्र में हमने कुछ प्रयास किए जिसमें सफलता के और अग्रसर बढ़े हैं और भी तमाम प्रकार के विषय खरगोन बड़वानी लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को लेकर हैं, जहां पर शहर और गांव का विकास संभव हो सके उसके लिए प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है और उसी के आधारशिला पर विकसित भारत के रूप में यह क्षेत्र भी विकसित रूप में खड़ा हो, इसी की प्राथमिकताओं के आधार पर सबको आधारशिला पर खड़ा करने की प्राथमिकता रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र विकसित बने, शहर विकसित बने, जो प्राथमिकताएं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय की है कि आने वाला 2047 विकसित भारत बने तो क्षेत्र विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा, राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा। इसी शब्दों के आधार पर हम विकास की अवधारणा को रखेंगे और इसी पर काम करेंगे। निश्चित तौर पर रेल का मुद्दा तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की और हमने सतत इसके लिए प्रयास किया है। निश्चित तौर पर 4 एंगल्स हमने रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका एक सर्वे का काम अभी पूर्ण हो गया है। बाकी अलीराजपुर और सेल्दा प्लांट से जो सर्वे का काम चल रहा है, निश्चित तौर पर ये प्रोजेक्ट बड़े हैं और बड़े प्रोजेक्ट होने से उसमें गति में बढ़ना चाहिए, परंतु फिर भी हम रेलवे के प्रस्ताव की स्वीकृति की ओर हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 2024 से लेकर 2028 तक इस खरगोन और बड़वानी दोनों लोकसभा के क्षेत्र में यहाँ पर रेल मार्ग की स्वीकृति भी होगी। रेल मार्ग में हम गति को बढ़ाएंगे भी। आपको क्या लग रहा है 400 के पार इस बार? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देश में धारा 370 खत्म करी है, उस मिशन के तौर पर हम धारा 370 को लेकर 370 पार और ऐसा देखा जाए तो 400 पार के मिशन पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और एक सीट पर नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर विश्वास जनता को है और जनता को जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और उसका विश्वास आने वाले चुनाव में मत पेटियों में देखने को मिलेगी और हम 400 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी देश में जीतेगी।